हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। जैसा कि कल की वीडियो में अपन यहाँ पे डिस्कशन किए थे कि ये वाली रेंज अपने लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही मैंने आपको यहाँ पे कॉल्स भी रिकमेंड करी थी, जिसमें एक अच्छा खासा जो अपन BTST लेके गए थे उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद में मार्केट एक तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल एक्सपायरी है, तो वहाँ पे किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा सेफ ट्रेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर अपन यहाँ से देखें तो बरवाली अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और यहाँ से भी अगर अपन देखें तो इस वाली रेंज में बैंक निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे आपने देखा कि यहाँ पे ये हाई लगाने के बाद में वापस से नीचे आया, फिर वापस से प्राइस एक्शन करने के बाद में इस वाली रेंज का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में इसने 38,580 के 635 के पास में यहाँ पे क्लोज दिया है। तो क्लोजिंग तो अगर देखा जाए एक तरीके से तो आज की भी पॉजिटिव है। अगर कल के सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कल अगर ये इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेने के बाद में वापस से ऊपर निकलता है, सबसे अच्छा आपको ट्रेड तभी मिलेगा जैसा कि अपन कल भी डिस्कस किए थे। यानी कि अगर यहाँ पे ही ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में 38,500 यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर निकलता है तो और इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है नीचे की साइड में। तो यहाँ इस वाले लेवल को यानी कि 38,780 को अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस वाले लेवल को अपन को मोस्टली ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह जब एक बार निकलेगा, निकल के वापस उसी को सपोर्ट बना के ऊपर निकलेगा, तो आपको 38,850 और 980 के ऊपर की साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर 38,500 के नीचे अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखता है तो आप 100 से 150 पॉइंट के लिए आप इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ यानी कि नीचे आ चुका है, यानी कि 38,350। अगर 38,500 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये वाला लेवल आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा, 38,350। और अगर इस 38,500 को अगर ऊपर की साइड में ये होल्ड करके रखता है 10 से 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे होल्ड करके रखता है, तो वापस से आपको ऊपर की तरफ में 200 से 250 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता है, यानी कि 38,780 और उससे ऊपर जो आपके दो लेवल मैंने बताए हैं, यानी कि 980 तक के भी लेवल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे अब एक सिचुएशन ये होगी कि समर अराउंड इसी से ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद में इसका सपोर्ट लेता है, यानी कि गैप अप ओपन होने के बाद 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद में इस वाले लेवल को ब्रेक, नीचे की साइड में इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो भी आपको 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि 38,350 वही अपना एक दूर का है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही है। बाकी का अपना जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि 38,500 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे वाला जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप छोटी सी क्वांटिटी के साथ में शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि 350 तक। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, इन लेवलों को देखते हुए ही अपन को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी में अपन डिस्कशन किए थे, यानी कि जो अपने लिए जो सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, ये वाला लेवल समर अराउंड यानी कि 17,875 के आसपास अपन डिस्कस किए थे कि ये वाला जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अब इससे ऊपर यहाँ पे गैप अप ही ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यूसली इसने एक अप ट्रेंड में चलता रहा, यानी कि एक ट्रेंडिंग रहा था निफ्टी। कुछ टाटा मोटर्स वगैरह उन शेयरों के चक्कर में तो काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट रहा। अब इसकी इस सिचुएशन में, इस केस में एक ही कंडीशन है कि अगर ये कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाले लेवल को, यानी कि 38,180 को अगर होल्ड करके रखता है और ये 200 समथिंग मतलब 180 से लेके 200 इस वाले लेवल को होल्ड करके रखता है, तो ऊपर की साइड में आपको 18,250 के भी आपको यहाँ पे लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं।
बाय द वे, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद में स्टॉक्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे क्या मोमेंटम बन रहा है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसके लिए ये वाली रेंज है, यानी कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर ये नीचे की साइड में, अगर ये यानी कि 18,150 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो ये वाला जो गैप है इसको एक फिल करने आ सकता है, यानी कि यहाँ से आपको करीब 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 70 से 90 पॉइंट आपको ईजिली मिल सकते हैं। तो निफ्टी में इन लेवलों को ध्यान में रखना है अपन को। ऊपर की साइड में अगर ये 18,190 180 इस वाले लेवल को होल्ड करके रखता है आधे घंटे के आसपास, तो आपको एक ऊपर की तरह आपको मूवमेंटम मिल सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन को ट्रेड करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।